अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी प्रेजेंटेशन में आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद। राहबर टीवी की जो हमारी रवायत है कि हम लोग एक जो टॉपिक है जो अवामुन नास को बड़ी हद तक अफेक्ट करता है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि इसको आम लोगों की ज़बान में समझाया जाए ताकि जो बिल्कुल लोग जो हैं जिनको सर्टन टॉपिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारी ख्वाहिश है कि उसको वो समझ लें और उसके बाद ताकि वो इस बीमारी से बच भी सकें और उस पर्टिकुलर जो एक ख़ास इशू है उस पर उनकी नॉलेज भी बढ़ सके। और नॉलेज जो है वो बहुत बड़ी एक पावर है और इल्म जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। तो सीखना जो है वो एक इल्म सीखना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि खाना ज़रूरी है, जैसे सांस लेना ज़रूरी है, जैसे और दुनिया में बड़े सारे काम है, तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुतल्लिक़ है हर्नियाज़ के बारे में। हम लोग पहले हर्निया को समझे कि हर्निया है क्या, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है और उसके बाद हम जो आज की वो ख़ास बात है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो समझना ये है कि ये हर्निया का एक्चुअल लफ्ज़ है क्या और इसका मकसद क्या। हर्निया को जो है वो मोस्टली रिलेट करते हैं हम लोग जब भी बात करते हैं कि हर्निया है वो बेली या आपके पेट के बारे में हर्निया को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हर्निया किसी भी जगह पे हो सकता है। तो हर्निया का मतलब ये कि एक जो है वो जैसे एक बॉक्स है, उसकी अगर विंडोज़ हैं छोटी छोटी, बॉक्स से किसी भी हिस्से का उस विंडो से बाहर निकल आना हर्निया है। या उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि मेजॉरिटी चीज़ जो है, मेजॉरिटी कंटेंट्स जो हैं वो बॉक्स के अंदर ही हैं मगर थोड़े से बाहर निकले हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो जिसे हर्निएटेड कहते हैं वो निकला। इसी तरह हर्निएटेड डिस्क भी है जो कि बैक में हो सकती है। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर ब्रेन का प्रेशर जो है वो बड़ा बढ़ जाए तो ब्रेन के जो विंडोज़ हैं जिसमें से आप समझ लें कि जो स्कल जो है उसके जो ओपनिंग है उसमें से जो भी मटेरियल बाहर निकलेगा वो हर्निया है। और इसी तरह पेट की जो विंडोज़ हैं उनमें से अगर कोई चीज़ बाहर निकला है वो भी हर्निया है। वो कौन कौन सी विंडोज़ हैं, जैसे आपको पता है कि पेट जो है अगर उसको देखा जाए तो उसमें कुछ ओपनिंग्स हैं जिसकी बुनियादी वजह वो ब्लड वेसल जो है, हमारी शरियाने हैं, उसमें हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो दूसरी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो किसी भी कमरे की या किसी भी जगह की जो वीकनेस होती है वो खिड़की होती है, जो उसकी ओपनिंग्स होती हैं, रोशनदान होते हैं। तो इसी तरह किसी भी घर में आप देख लें कि अगर आपको अगर आप सोचना चाहें, समझना चाहें, तो जो वीकनेस है वो वॉल्स यूजली नहीं होती, दीवारें नहीं होती, वो विंडो ही होती है जिससे कोई बंदा अंदर आ सकता है या बंदा बाहर जा सकता है। तो ये एक जहन में रखने की बात है कि कोई भी हर्निया जो है उसकी बुनियादी वजह इन एरियाज़ का कमज़ोर हो जाना है। अब होता क्या है कि जैसे ही वैसे तो खिड़की जो है वो रोशनी के लिए है और हवा के लिए है, मगर अगर उसमें से कोई चीज़ एंट्री या बाहर हो जाए तो ये वीकनेस है उस जगह की, एक ख़ास जगह की, उसमें से हर्निया पॉसिबिलिटी। इसी तरह पेट में ज़ाहिर तो चीज़ें जो हैं वो जैसे पेट के ऊपर वाले हिस्से में डायाफ्राम है जो कि आपकी चेस्ट और आपके जो आपका पेट है उसके दरमियान में एक डिवीज़न है, उसके दरमियान में एक जो है वो हद है वो, और उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके जाने ही, जैसे एओर्टा है और जो कि पूरे का पूरा जिस्म को आगे पीछे जाता है। इसी तरह उसके अंदर और भी बड़े सारी चीज़ जगह हैं जहाँ से ये इशू हो सकते हैं और हर्निया या तो चेस्ट में भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ये सारी उसकी है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे अगर आप देखें, अगर आप जो पेट है उसकी लेयर्स देखें तो उसमें स्किन है, स्किन के नीचे फैट है। अगर आप देखें को वैसे तो इन्होंने बड़ी शराफत से दिखाया गया है कि यहाँ पे फैट की मिकदार बहुत ही कम है और स्मूथ है, मगर मेजॉरिटी 99.9% लोग जो है, इवन दो जो देखने को बड़े पतले लगते हैं मगर होते नहीं है, तो ये फैट जो है वो कई दफ़ा इतनी बड़ी हो जाती है, ये सारे का सारा एरिया इतना बड़ा, वो कभी इधर से वो पाउच निकली है, कभी इधर से पाउच निकली हुई है। तो ये जो है इस तरह आप देखें, ये जो है अगर आप गौर करें तो ये जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है, तो इसके अलावा उसमें लिगामेंट है, उसमें मसल्स हैं, इसके अलावा उसके अंदर वो
एरियाज हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग करके लिगामेंट्स को रखते हैं। तो अगर आप देखें तो इसी तरह ये लेयर्स को अब दूसरी तरह से काट के दिखाया गया। तो ये ब्लड वेसल की ओपनिंग है। तो ये इसी तरह विंडोज़ हैं या इसके अलावा रोशनदान समझने जो भी है। तो पेट के अंदर ये दीज आर द एरियाज के जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इसको मज़ीद देखें तो देखें ये पेट का ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें जो है ना वो ये कमर इस तरह नीचे है और ये पेट ऊपर की तरफ है। आपके जो राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो हेड जो है वो बिल्कुल इस तरह होगा। तो ये पेट के मसल्स हैं। तो इसके बाद इसके अंदर फेशिया है और ये देखें ये एक गैप जो है, वो गैप की वजह से जो है वो हर्निया के चांसेस होते हैं। तो हर्निया होता क्यों है? मोस्टली जो पेट के हर्नियाज हैं उसकी वजह बुनियादी तौर पे या तो एक आपके पहले अगर सर्जरी होगी, जो चीज़ें कुदरत ने बनाई, अल्लाह पाक ने बनाई, वो ये है कि वो बड़ी स्टेबल है। मगर जैसे उसमें कोई कट आता है या उसमें चीरा आ जाता है, उसको आप दोबारा उसको स्टिचेस करते हैं, उसमें स्कार बन जाता है। स्कार जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि एक्चुअल स्किन है और उसके दूसरे टिश्यूज़ हैं। तो उस वजह से फिर ये होता है कि अल्टीमेटली अगर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे प्रेगनेंसी है या जैसे मोटापा ऐसा है, तो उसकी वजह से फिर वो एरिया जो कमज़ोर होता है वो ऐसा ऐसा खिंचना शुरू हो जाता है और डायलेट हो जाता है। फिर अल्टीमेटली ये होता है कि ये देखें अभी जो एब्डामिन जो है, पेट के जो अज्जा हैं वो सारे के सारे बाहर आने चाहिए। इसको हम सैक बोलते हैं। अब सैक की एक नेक भी है और एक्चुअली मेन सैक भी है। तो ये जो है इसको हम ये कहते हैं कि हर्निएटेड हो गया, ये बाहर की तरफ निकला है। तो इसकी मेजॉरिटी काजेज हैं आपके अगर पहले सर्जरी हो चुकी है या जो हमारी ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के बाद अगर पेट पूरी तरह वापस ना आ जाए तो वो भी एक कमज़ोरी की शक्ल हो जाती है। उसके बाद दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में, हर होने वाली प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से वो कमज़ोरी कुछ एरियाज में हो जाती है और हर्निया की शक्ल डेवलप हो जाती है। तो आप देखें अब हर्निया ऐसा चीज़ ना का इशू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर जो आपके पेट के जो अज्जा हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, मेजॉरिटी छोटी, वो जो है अगर आप उसको प्रेशर वो पड़ता रहेगा तो ये जो ओपनिंग आप देखें इसमें से वो एक निकला है, एक वो हिस्सा जो है वो छोटी आंत का वो बाहर निकल के आया हुआ। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है कि अगर वो वापस अंदर चला जाए। और ये मोस्टली लोगों में जैसे एक ये चीज़ बाहर निकल आती है, अगर ये दोबारा अंदर ना जाए तो इसमें फिर ये होता है कि फूड यहाँ पे और बाकी जो भी अज्जा वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी नेक जो है वो जैसे जैसे स्वेलिंग होती है वो नेक जो है वो काबू आना शुरू होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ओपनिंग है ये असल में ये स्ट्रेचेबल नहीं है। तो मगर अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या स्वेलिंग हो जाएगी तो ये उसका गैंग्रीन का ख़तरा है और फटने का ख़तरा है, वो सारी चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा। तो ये हर्निया जो है एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन सकता है। मेजॉरिटी लोगों में हर्निया को कोई इशू होता नहीं, वो आप खड़े होंगे तो थोड़ा सा बाहर निकला, जब खांसी करेंगे तो एकदम वो मज़ीद बाहर निकलेगा, अगर आप लेट जाएंगे तो ग्रेविटी के ना होने की वजह से वो पीछे की तरफ चला जाएगा और इसको हम रिप्रोड्यूसिबल हर्निया भी कहते हैं। और जो रिग्रेस वो जो रिग्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिग्रेस हो जाता है। अब इसी तरह इसको आप दूसरी तरफ देखें तो ये देखें ये का सारे एरिया जो है वो हर्निएटेड है, इसी तरह इसके कंटेंट जो है वो उसको हो जाता है तो वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो हर्निया की जैसे मैंने बताया बेतहाशा वैरायटीज़ हैं, मगर मोस्ट कॉमन जो है वो जैसे हम डायरेक्ट हर्निया कहते हैं या इनडायरेक्ट हर्निया कहते हैं, वो यूजुअली एब्डोमेन या बेली के लोअर हिस्से में होता है। तो इसके अलावा देखें कि ये जो है इसको मुख्तलिफ एरिया जो है वो पेट के नीचे पेल्विक का एरिया है उसमें भी हर्निया की कुछ सूरत हाल बन सकती है। तो ये देखें एक हर्निया आप हैरान हो गए, ये अब इसको समझाने के लिए बेली बटन है, उसके बाद देखें कितना बड़ा हर्निया बाहर निकला हुआ। और अनफॉर्चुनेटली अगर इसको प्रेस करके वापस नहीं लेके जाएंगे या इस सैक को ख़त्म नहीं करेंगे सर्जिकली तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली ये सारे का सारा फटने का ख़तरा है और इसमें बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए हर्निया को उसको जो है वो पीछे ले जाना बहुत ज़रूरी है और कई दफ़ा बंदे इसका ख्याल नहीं करते, मगर ख्याल ना करेंगे तो अल्टीमेटली ये फट जाएगा और इसमें जो है वो अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत पेश आ सकती है, ब्लीडिंग और डेथ का भी खतरा हो सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन। अब देखें कि उसके बाद इसकी जो अप्रोच ये है कि अगर हम इसको हर्निया को ख़त्म करना चाहेंगे तो
जो एरिया कमज़ोर हो गए, या तो उस पर पैच रखें या इन दोनों को आपस में मिला दें सर्जिकली। तो सर्जिकली सूचर करके आपस में मिला देते हैं ताकि उसकी लेयर जो है वो बंद हो जाए और वो दोबारा जो है वो मैदे की अज्जा या पेट के अज्जा वो बाहर ना निकले। तो ये इसको आप देख लें, इसकी एक्चुअल नॉर्मल सूरत तो ये होती है, मगर अल्टीमेटली ये इस तरह की सूरत डेवलप हो जाती है। तो इसका हल क्या है, ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आपको ये चक्कर देंगे जी हर्निया का हम ये ट्रीटमेंट कर देंगे, फला ट्रीटमेंट कर देंगे, मगर यकीन करें हर्निया का इसके अलावा हल कोई नहीं का, तो उसको सर्जिकली इम्प्रूव करें। सर्जिकली इम्प्रूवमेंट जो है वो सर्जरी करेगा, उसके अलावा उसका चांस नहीं है। और वरना ये होगा कि अल्टीमेटली जैसे पहले बताया कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं और बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल हो सकते हैं, और इसका कोई मुस्तकिल हल और नहीं है। अब इसके अलावा दूसरी क्या कर सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस में, अगर पेट आपका थोड़ा सा जो उसमें जो हर्निया बाहर निकला है, तो आप ये कर सकते हैं उसमें बेल्ट लगा लें, उसमें आप कॉर्सेट होता है वो लगा लें, और इसके अलावा जो भी आपको चौड़ी चौड़ी बेल्ट मिल जाती है आप उसको बांध लें। उस कब बांधें, जब आप बिस्तर से बाहर निकलें या आपने लंबे सफ़र पे जाना तो उसको बांधें। अगर आप बिस्तर में वापस चले गए या सोने लगे तो उसको उतार लें, ताकि फिर वो आपको कोई मसला क्रिएट नहीं होगा और आप 24 घंटे बेल्ट बांध भी नहीं सकते। दूसरी ऑप्शन एक और भी है कि आप अपना वेट अच्छी तरह रिड्यूस करके उसको कर लें। उसमें भी अगर वो एक दफ़ा वीकनेस होगी या वॉल में, तो वो बिल्कुल वो वापस नहीं जाएगी। तो उसका हल अल्टीमेटली कभी ना कभी आपको उसको सर्जिकली उसको अंदर से जो उसकी वॉल जो कमज़ोर हुई है, दीवारें जो हैं, आपने उसको बेहतर करना है। तो ये आज के हर्निया के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और इसके जो है अल्टीमेटली सॉल्यूशन जो हमने उसको डिस्कस कर लिया, सर्जिकल सॉल्यूशन है, और मोस्टली इसकी कमज़ोरी की वजह से होता है। तो आज की ख़ास बात यह है कि आप लोगों की खामियां मत तलाश करें, अपनी खामियों को इम्प्रूव कर लें, लोग खुद ब खुद आपके करीब आ जाएंगे। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर।